गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, अक्सर हमको परेशानी होती है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे साइलेंट होता है। हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और वहाँ हम कैसे याद रखें। तो आज इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि कहाँ कहाँ टी साइलेंट होता है। हम इस पे बात करेंगे, है ना बच्चों। तो चलो, सभी बच्चे तैयार हैं। आज हम देखेंगे कि टी वर्ड कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो बच्चों, ये जब किसी वर्ड के लास्ट में TCH, TEN और STLE इस तरीके के वर्ड्स आए तो वहाँ पर क्या होता है, टी साइलेंट होता है। तो अब ये हम याद रखेंगे कि TCH, TEN और STLE ये तीन वर्ड किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टी साइलेंट होता है। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स को पढ़ने का कोशिश करेंगे, है ना। तो जो पहले नंबर पे हमारा जो वर्ड लिखा हुआ है वो है लिसन। देखो, इसके लास्ट में क्या क्या आया है, TEN आया है। क्या आया है, TEN। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टी साइलेंट हो जाएगा और हम इसको लिसन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लिसन। हमने कौन कौन से तीन वर्ड देखे थे, TEN, STLE और एक और कौन सा था, एक और वर्ड था हमारा TCH, है ना। TCH, TEN, STLE ये वर्ड्स हमारे थे, है ना। अब देखो, ये जो सेकंड वर्ड हमारा दिया गया है इसको हम करेंगे TLE आया है, इसमें भी क्या आया है, इसमें TLE। तो यहाँ पर भी टी साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसको ल लास्ट की ई हम पढ़ते नहीं हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ल। इसमें ये टी भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, इसलिए हम इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, कैसल। कैसल मतलब महल होता है ना। अब देखो, बहुत सारे लोग जब इस वर्ड को पढ़ते हैं तो इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये ऑफ्टन नहीं होता है, क्योंकि इसमें TEN लास्ट में आया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी टी साइलेंट होगा। तो हम इसको ऑफन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑफन, है ना। चलो, अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, चूंकि हमने पढ़ा TEN, TCH और STLE, है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, STLE, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा टी साइलेंट हो जाएगा। तो मैंने बताया WS से व बनता है, तो ये ल और लास्ट की ई हम पढ़ते नहीं है, तो ल, विसल। क्या पढ़ेंगे, विसल। विसल मतलब होता है सीटी, है ना। अब देखो, अब इसके बाद हम अगला वर्ड्स देखते हैं। इसमें लास्ट में क्या आया है, TEN आया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, टी हमारा साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फासन, फासन, है ना। फासन का अर्थ होता है जकड़ना, है ना। अब देखो, अब अगला वर्ड है हमारा, इसमें भी लास्ट में क्या आया है, TLE, तो STLE आया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, टी साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, एपोसल, और लास्ट की ई हम पढ़ते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एपोसल। क्या हो जाएगा, एपोसल, है ना। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा वर्ड है, इसमें भी लास्ट में क्या आया है, TLE आया है, यहाँ पे भी टी साइलेंट, लास्ट की ई को हम पढ़ते नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे, हसल, हसल। हसल मतलब जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, इसका मतलब क्या होता है, हड़बड़ी, है ना। नीचे भी ये सेम वर्ड लिखा हुआ है,
इसमें भी टी साइलेंट होगा, ई को पढ़ेंगे नहीं, हसल इसको हम पढ़ते हैं, है ना। इसका मतलब होता है हड़बड़ी। चलो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड जिनके लास्ट में TCH आया है। अब हमें इसको कैसे पढ़ते हैं ये देखते हैं, है ना। देखो जैसे TCH इसमें बीच में आया है ना, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी टी साइलेंट हो जाएगा। तो की, चा और न, किचन, क्या पढ़ेंगे इसको, किचन। किचन मतलब रसोई होती है ना। अब अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड में भी TCH लास्ट में है, इसमें भी टी साइलेंट हो जाएगी, तो उसको पढ़ेंगे ले, और CH से क्या बनता है, च बनता है, तो क्या हो जाएगा, लेच। लेच मतलब कुंडी होती है ना, कुंडी जिसको हम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी लास्ट में क्या आया है, TCH आया है ना। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, टी को साइलेंट कर देंगे, और मैं और CH से क्या बनता है, च बनता है, तो मैं च, मैच, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसमें भी लास्ट में TCH आया है, इसको भी हम साइलेंट करेंगे, और नौ और ये च, नौच, नौच, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, नौच। अब अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड कैसे पढ़ेंगे, इसमें भी TCH लास्ट में है, टी को साइलेंट करो, ये पी, पापे की मात्रा पे, और ये च, पैच, क्या हो जाएगा, पैच, है ना। अब इसको देखो, इसमें भी TCH लास्ट में है, टी को साइलेंट करो, ये पी, च, पिच, क्या हो जाएगा, पिच। अब हम और अगला वर्ड देखते हैं, इसमें क्या दिया है, देखो ये इस्क रे, इतना तो पढ़ लोगे ना। ये हमारे ब्लेंड वर्ड है, उसमें मैंने बताया था कि इसको हम फ्र पढ़ते हैं, इसको ब्र पढ़ते हैं, ऐसे ही इस तरीके का वर्ड है तो स्क्र पढ़ेंगे, इसको इष्ट पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि अब इसमें क्या आया है, स्क्र, और एक ही ए से एक ही मात्रा चढ़ती है, तो स्क्रै, और TCH लास्ट में है तो टी साइलेंट और च, तो स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच मतलब खरोच होती है ना। अब अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा, अब देखो ई से और ए से दोनों से अधिकतर एक ही मात्रा चढ़ती है, तो ये इसके, इसके, और TCH लास्ट में है तो टी साइलेंट, स्केच, स्केच, है ना बच्चों। तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने 3 तरीके के वर्ड्स देखे कि जिनमें TCH लास्ट में है, STLE लास्ट में है, और TEN लास्ट में है। ये 3 वर्ड्स यदि किसी के लास्ट में या बीच में आए हैं तो इन सभी में क्या साइलेंट हो जाता है, टी साइलेंट हो जाता है। हम ऐसी स्पेलिंग्स में टी को नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो जितनी बार आप रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से, उतने फास्ट आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।